हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले दो सवालों में हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख रखा है कि किस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और हमने दो नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखा है। तीन नंबर्स पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस सवाल में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 12, 15 एंड 21। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टर यहाँ कर रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर रखा है। तो जरा देखते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग सभी प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे यहाँ देखो 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है, लेकिन बाकी दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर 2 नहीं है, तो हम इसे कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, 15 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, और 21 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, और तीनों में एक एक बार 3 है, तो हम लोग एक 3 को यहाँ कंसिडर करेंगे एचसीएफ के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर भी 1 है 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 15 में भी 1 है और 21 में भी 1 है, तो हम लोग एक बारी 1 ले लेंगे। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, तो 3 हमने ऑलरेडी ले रखा है। 5 बाकी दोनों में नहीं है, 12 और 21 में नहीं है, तो हम लोग 5 नहीं लेंगे। और सिमिलरली 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 3 है उसको हमने ऑलरेडी ले रखा है, और 7 बाकी दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका इन तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3। अब एलसीएम निकालना एचसीएफ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। एचसीएफ में हम लोग कॉमन टर्म्स को कंसिडर करते हैं, और एलसीएम में हम लोग सभी टर्म्स को कंसिडर करते हैं, और उन टर्म्स को कंसिडर करते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बारी 2 है, भले ही इन दोनों के फैक्टराइजेशन में 15 और 21 के फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है, लेकिन 12 के फैक्टराइजेशन में चूंकि 2 बारी 2 है, तब हम लोग दोनों 2 को कंसिडर करते हैं। उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी एक बारी 3 है, और इसमें भी एक बारी 3 है, तो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में एक एक बारी 3 है। अगर इन तीनों में से किसी एक में एक से ज़्यादा 3 होता तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में तीनों के पास ही एक एक बारी 3 है, तब हम लोग एक बारी 3 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद तीनों के पास एक बार 1 है, तो हम लोग एक बारी 1 लिखेंगे, एक बारी 1 लिखेंगे। अब जरा 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाइए, तो 3 को हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसके पास एक बार 5 है, और इन दोनों के पास 5 नहीं है, तब भी हम लोग एक बारी 5 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद 1 हमने ऑलरेडी ले रखा है। सिमिलरली 21 में 3 जो है वो एक बारी है, और एक बारी हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है, लेकिन इसके पास एक 7 है जो बाकी दोनों के पास नहीं है, तब भी हम 7 को यहाँ लिखेंगे, और इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका एलसीएम आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7 6 जा 42, 420। सो एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 17, 23 एंड 29। तो 17 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंटू 1। 23 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 23 इंटू 1। 29 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 29 इंटू 1। ये तीनों नंबर्स ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि इनका एचसीएफ क्या होगा। जब आप एचसीएफ देखते हैं तो इनमें 17, 23 और 29 तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 1। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1। तो इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 1।
अब जरा इसका LCM निकाल कर देखते हैं। LCM में हम लोग कॉमन टर्म्स के अलावा भी जो टर्म्स होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता रखा है। तो 1 तो इनमें एक एक बार ही कॉमन है, तो हम लोग 1 तो लिखेंगे ही। उसके बाद देखो यहाँ 17 है, बाकी दोनों में 17 नहीं है, तो 17 एक बार ही लिख देंगे। यहाँ 23 है तो 23 को भी लिखेंगे, और 29 है तो 29 को भी यहाँ लिखेंगे। तो अब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग 23 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 23 इंटू 17, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी, 7 2 जा 14 to 16, और 23 इंटू 1 है तो 23 एज इट इज़ आ जाएगा। सो 1639 और 213। उसके बाद में हम लोग 391 से 29 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 9 1 जा 9, देन आफ्टर 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 इज़ लाइक 35। उसके बाद में 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। ओके, सो 9 1 9 का 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 1 कैरी, 7 3 10 1 11। सो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11,339। सो LCM हो जाएगा 11,339 और HCF हो जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम लोग 8, 9 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम लोग इसका निकालेंगे HCF। तो जब हम HCF निकालते हैं तब हम कॉमन टर्म्स को देखते हैं। अगर आप देखोगे 8, 9 और 25 को, तो इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ देख सकते हो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 नहीं है और इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 नहीं है और इसमें भी 3 नहीं है। और यहाँ 5 इंटू 5 है और 8 और 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। तो इन तीनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन नंबर है वो है 1। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग निकालेंगे LCM। LCM में हम लोग जो नंबर्स ज़्यादा हैं उनको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ 2 है और 3 टाइम्स 2 है और बाकी में तो 2 है ही नहीं, तो हम लोग इसको 3 टाइम्स 2 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ 2 बारी 3 है तो इसको भी एज इट इज़ ला देंगे, क्योंकि बाकी दोनों में 3 नहीं है। और यहाँ 2 बारी 5 है, तब हम लोग 5 को भी एज इट इज़ लाएंगे। और 1 सब में कॉमन है ही, तो 1 को एक बार ला देंगे। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 25, दैट इज़ इक्वल टू 9 8 जा 72 इंटू 25। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 72 इंटू 25 कितना होगा। 5 2 जा इज़ 10, तो 10 का 0 1 कैरी, 7 5 जा 35 1 36, देन आफ्टर 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, दैट इज़ इक्वल टू 0, 6 4 10 इज़ 0, 4 3 7 एंड 1 कैरी था तो 8 और 0, सॉरी 1, सो 1800। LCM इज़ 1800 एंड HCF इज़ 1। थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाले क्वेश्चंस हमें इसी सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल।